नवाज शरीफ साहब, उनसे कुछ सवालात पूछते हैं, कुछ सुलगते हुए जो उनके हवाले से इलेक्शन के हवाले से चल रहे हैं, इलेक्शन के हवाले से चल रहे हैं, हवाले से इलेक्शन के हवाले से चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रजा हाशमी। अब आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत की सियासत। नाजरीन, मामला फिर N133 का ही है, जो कि बिल्कुल 5 दिसंबर को ये मार्का होने जा रहा है। ये पता लग जाएगा कि किसने जीतना है, किसने हारना है और किसको ये वोट मिलेंगे। ये हल्का शेर का होगा, तीर चलेगा। बल्ला तो पहले ही फारग हो चुका है वहां से। तो क्या नताइज आएंगे इस पूरे हलके के अंदर? खास तौर पर जो मामला दीदनी है वो ये कि पीपल्स पार्टी की जो हरकतों सकनात हैं, जिस तरीके से वो मुतहरिक है, जिस तरीके से वो बड़े बड़े अपने लीडर्स को लॉन्च कर रहे हैं, यहाँ पे साबिक वजीर आजम लेवल के लोग यहाँ पर आकर कैंपेन कर रहे हैं इसकी पीपल्स पार्टी की। खुद आसिफ अली जरदारी साहब मौजूद हैं बिलावल हाउस के अंदर और वहां से वो तमाम तरह अपडेट्स ले रहे हैं, लीडर्स को रोज मिलते हैं और उनसे रोजमर्रा की जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में कुछ की जा रही है। नून लीग भी पैनिक नजर आ रही है। नून लीग इतना उसको सॉफ्ट नहीं ले रही, वो पीपल्स पार्टी के प्रेजेंस से पैनिक है। तो ये पैनिक क्यों है? इस पीपल्स पार्टी की जो इस मूवमेंट है, इसका क्या पॉलिटिकल जेस्चर्स हैं, क्या इसके पॉलिटिकल मीनिंग्स हैं, और साथ ही साथ ये भी कि क्या ये तो नहीं होगा कि इतवार के रोज 5 दिसंबर को ये जब इलेक्शन हो तो नून लीग का वोटर अपनी जीत आसान समझ के मोबिलाइज ही ना हो। इसके अलावा जो सियालकोट के अंदर एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद होंगे सबियुल हसन साहब। पहले भी आप उनको इस प्रोग्राम के अंदर सुनते रहे हैं और आज भी उनका तज्जिया हम इसके ऊपर सुनेंगे। तो सभी, क्या हाल चाल है आपके? ठीक है जी रजा, बिल्कुल बेशक बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाए, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है जी। सर्दियाँ एंजॉय हो रही हैं, अभी आमद है सर्दियों की। लेकिन सभी सर्दियों की आमद है, हर चीज ठंडी होती जा रही है। लेकिन जो N133 और लाहौर का बड़ा हल्का है, बल्कि मेरे ख्याल में बिगेस्ट हल्का यही है लाहौर का, और उसके तूलो अर्ज के अंदर जो सियासी गर्मी है वो बढ़ती जा रही है। पहले तो आप बताएं कि आप इस सियासी गर्मी को कैसे देख रहे हैं? आप भी तकरीबन इसी हल्के में रहते हैं और उधर के जो हल्कों के मोबिलाइजर्स हैं उनके साथ आप रोज राब्ते में हैं। तो क्या देख रहे हैं अभी तक की, क्या सूरत हाल, किसको ज्यादा नंबर देते हैं आप? देखें, सबसे पहले तो बात रजा ये है कि जब भी पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है ना, तो वो देखने का सबको शौक होता है, उसी में इंटरेस्ट शो कर रहे होते हैं लोग और उसके लिए टिकट सबसे ज्यादा बिकती हैं और ज्यादा कीमतों पे बिकती हैं। अब जब पाकिस्तान नामीबिया का मैच होता है ना, तो उस पे कोई भी नहीं देखता, पता होता है कि वन साइड मैच होगा, ज्यादा क्या है, पाकिस्तान जीत जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इसमें जो हमें पहली दफा ऐसा देखने को मिल रहा है लाहौर के हल्के में, क्योंकि काफी अरसे से ये सियासत का जो रंग है वो चेंज हो चुका था। तो अब कुछ मजा जो है ना, मतलब कहते हैं बर्फी की तरह का मजा नहीं आ रहा। बर्फी खाते हैं तो नमकीन सी लग रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है कि मिठास मुंह में नहीं गई। तो वो ऐसा लग रहा है कि मिठास ढूंढ रहे हैं इस हल्के के अंदर, सियासी मिठास नहीं मिल रही आपको? देखिए रजा, मसला तो ये है कि मजा तब आए जब दोनों हरीफ जो हैं वो तगड़े हों। को मजा तो तब आए ना, एक ऐसी जमात के साथ आप मुकाबला लड़ रहे हैं जिनकी पंजाब में सिर्फ एक सीट है, तो उनके साथ मुकाबला लड़ने में इतना। और मुझे ये भी समझ नहीं आ रही है कि वो जो दूसरी पार्टी है वो आखिर क्या शो करना चाह रही है। क्या वो रिवाइवर दिखा रही है अपना कि हम जो है वो वापस पोजीशन को गेन करना शुरू हो गए? ऐसा होना नहीं है। ये तहरीक इंसाफ को भी पता है और ये अच्छी तरह खान साहब को भी पता है, ये वजीर आला पंजाब को भी पता है कि N133 का जो हल्का है वो बड़ी अहमियत का हामिल हल्का है। इसकी तारीख रही है कि नून लीग यहाँ से बड़ी लीड से जीतती रही है। जैसे आपको याद होगा कि एक शेख रोहेल असगर साहब का हल्का है जो कि डेफिनेट होता है कि शेख साहब ने वो हल्का जीतना ही जीतना है। वो उसके सामने वोटर जो है ना वो निकलता है, वो वोट डालता है। इसी तरह N133 के जो सराउंड्स हैं, मुझे इस वक्त तो खुशबू यही आ रही है कि टर्न अराउंड कम होने वाला है और इसमें जो वोट है वो कम पड़ेगा, जिसकी वजह से जीतना मेरी तरफ से तो वन साइडेड नजर आ रहा है मुझे। जीतना मुस्लिम लीग नून नहीं है,
क्योंकि अच्छा, इसमें पाकिस्तान ठीक है, सभी इसके ऊपर बात करते हैं, एक एक करके एनालाइज कर लेते हैं। आपकी जो आपके दोस्त हैं उसके अंदर जमात में बड़े पीटीआई, वो तो बेचारे भाग गए। जमशेद इकबाल चीमा साहब, उनसे कुछ सवालात पूछते हैं, कुछ सुलगते हुए जो उनके हवाले से इलेक्शन के हवाले से चल रहे हैं, इलेक्शन के हवाले से चल रहे हैं, हवाले से इलेक्शन के हवाले से चल रहे हैं। आपको वो उन्होंने ये भी नहीं किया कि आप कुछ सियासी मलाई पूरा दे देते, वो तो भाग गए। ये जमशेद इकबाल चीमा साहब हमारे शुरू के रिपोर्टिंग दिनों के जिस इदारे से हम वाबस्ता थे, वहां पर इनकी बड़ी आमद जामद थी। आपको याद होगा, आप मांगा मंडी तक जाकर उधर कवरेज भी करते होते थे दिन रात। हम भी गए हैं, आप भी गए हैं, तो इनके साथ तो हमारा पुराना वास्ता, हमने इनको देखा हुआ है। तो आप समझते हैं कि जमशेद इकबाल चीमा with all of his presence and with all of his weapons and arsenal जो political वो इस्तेमाल कर सकते थे, वो किसी सूरत भी इस हल्के के लिए मौजूद इंतखाब थे? रजा, इसमें ना दो तीन चीजें आपने कहा है ना कि साइड बाय साइड इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलता हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ। एक तो जमशेद इकबाल चीमा साहब की ये बड़ी अकलमंदाना सोच है कि उन्होंने इससे हाथ वापस कर लिए और जराये के मुताबिक वो कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने मुझे निकाला है, आप क्या कहते हैं? नहीं, मैं आपको मैं मेरा जो नाकिस मालूमात के मुताबिक ये है कि जमशेद इकबाल चीमा साहब खुद भी इंटरेस्टेड नहीं थे। देखिए रसा, एक हल्का ऐसा होता है जिसमें आपको पता होता है कि यार 3-4 करोड़ रुपए मैं लगाऊंगा और उसके बाद जमानत जब्त होने का खतरा हो और उस हल्के में कारकर्दगी भी ज्यादा अच्छी ना रही हो आपके पिछले 3 साल में, तो नो डाउट वहां पर आपको परेशानी जरूर रहती है। मुझे ये बताएं कि चीमा साहब आजकल आप मतलब आप हमें खबर दे रहे हैं कि चीमा साहब यही कोई बातें बूतें करते फिर रहे हैं कि भाईजान मैं जब्त हो जाएगी, जमानत मैंने भी चाहिए? देखें रजा, मैं जिस बात पर आ रहा हूँ ना, मैं आपके हर सवाल का जवाब देने लगा हूँ, लेकिन इसमें इससे पहले जो है ना थोड़ी सी मेरी इसमें बताइए। अच्छा, इसमें ना अगर ये देखें, अगर तहरीक इंसाफ ने एक इलेक्शन कमीशन के एतराज के ऊपर एक कैंडिडेट को बिठाना होता तो इलेक्शन कमीशन का एतराज लगता, दूसरा कैंडिडेट जो है वो कूद कर सामने आता, तो उसके बाद ये देखें आपके कोई तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट नजर नहीं आया और उसमें किसी ने हिस्सा आप ये देखें कि एक गेटवे दे दिया कि आप ये आराम से इस पे इलेक्शन लड़ें और खेलें। मतलब आप हुकूमत में, कभी आपने तारीख में ऐसा सुना है कि आप हुकूमत में बैठे हो और आपका कैंडिडेट ही ना हो? ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। इसमें जमशेद इकबाल चीमा साहब ने अपनी जो है ना वो जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ करते हुए जो है ना वो उन्होंने अपनी इसमें खैरियत और आफियत समझी है कि इलेक्शन ना लड़ा जाए जनाब, अपना नाम ना खराब किया जाए। जो मामले खुसूसी का जो उनके पास एक चार्ज है वो उसी को देखिए, इससे पहले उनके पास कोई तजर्बा नहीं है, इससे पहले ना कभी वो कोई मिनिस्टर रहे हैं, ना कभी वो किसी के जो है वो हल्के में जीते हैं। इसके साथ साथ दूसरी बात यह है कि एक सियासी बैकग्राउंड ही नहीं है एक शख्स का। ऐसे शख्स को इतने अहम तरीन हल्के में खड़ा कर देना ये कोई अहमकाना सोच ही हो सकती है। इसके पीछे मेरा तो ख्याल नहीं है कि वो एक राइट पर्सन। मुझे ये बताए ना, उस्मान गुलजार साहब और खान साहब, इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। एजाज चौधरी की सेनेट की सीट खाली करवाते, उनको लड़वा देते यहाँ से इलेक्शन, वो मौजूद थे। बाकी को ये क्या हुआ, क्या है, ये आए कहाँ से साहब? सर देखें, बात ये है कि कैंडिडेट तो गवर्नर पंजाब साहब भी थे। अगर आप कैंडिडेट की बात करें, देखें ना, कैंडिडेट की अगर आप बात करें तो फिर उससे अच्छा तो ऑप्शन आपके पास नहीं। करते धरते भी हैं, चलते फिरते पुरजे भी रहे हैं, और जो जो जराए हमारे बताते रहे हैं वो यही बताते रहे कि वो इलेक्शन में बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं। लेकिन जो 11th हाल पर जो जाके एक स्ट्राइक मारी है वो ये मारी है कि जी हमने इलेक्शन ही नहीं कंटेस्ट करना यहाँ से। इसमें कैंडिडेट्स आपके पास, जैसे आपने एजाज चौधरी साहब का नाम बताया, वो बड़े लाहौर के बड़े जाने माने लोग भी हैं और उसके साथ साथ करते धरते भी हैं जमात के। हर एहतजाज में माइक पकड़ के खड़े हो जाना उनकी एक फितरत रही है। जी सभी आप हमारे साथ हैं, आपकी आवाज ड्रॉप हो रही है। जी सबीउल हसन हमारे साथ, सभी दोबारा ज्वाइन कर लें।
हमारी कॉल अभी जारी है, सभी को हम दोबारा कनेक्ट कर रहे हैं कि अगर वो दोबारा कनेक्ट कर सकें तो उसको जरूर कनेक्ट करें। अच्छी गुफ्तगू वो इस वक्त जारी थी। रजा, आपको मेरी जी, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है जी। आप सभी वापस आ गए जी सभी। हाँ, तो बात हो रही थी चौधरी सरवर साहब की इंटरेस्ट की। तो मैं यही कहना जी, चाह रहा था, ये सारे जो गैर सियासी किस्म के लोग हैं, चाहे जमशेद इकबाल चीमा हो, चाहे चौधरी सरवर हो, यही लोग ही सिर्फ इस हल्के को इसके ऊपर क्यों दे पाउंस्ड अपॉन इट कि जी हमें मिलना चाहिए किसी तरीके से, रजा और एंड इसमें पे ना उन्होंने उनको दे दिया। मैं जो समझता हूँ ना, इसमें एक तो मुस्लिम लीग नून ने बड़े अपने पंजे गाड़े हुए इस हल्के में। कोई भी Yes. कैंडिडेट उतरने से पहले सोचता है कि मेरा इमेज डिस्टर्ब होगा, मेरे इमेज को नुकसान पहुंचेगा। आप ये देखें कि अगर एक हल्का अलीम खान साहब का है, उस हल्के को अब अलीम खान साहब ही लड़ते हैं और कोई नया कैंडिडेट नहीं आता। उसकी वजह ये होती है कि उनके मुकाबले में सरदार याद सादिक होते हैं, नेशनल असेंबली के वो स्पीकर रह चुके हैं। एक दोनों का एक दूसरे का इमेज का ख्याल रखा जाता है। ये वो हल्का है NA 133 जहां से बड़े नून लीग ने काम किए हैं और एक बहुत बड़ा वोट बैंक इन्होंने वहां पर बैंक बनाया है। और मलिक सबसे बड़ी फैमिली का बात, पर्सनल वोट बैंक भी यहाँ पर मौजूद है। हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो बल्दियात है वो बड़े मुनज्जम तरीके से फाल है। लास्ट प्रोग्राम में भी आपसे मेरी बात हुई थी इसी बारे में। यहाँ के जो चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन हैं, काउंसलर हैं, ये बड़े मुनज्जिम लोग हैं। वोटर को बाहर निकालने और बासरवत लोग भी हैं इनमें से। जरा आप तनवीर निसार गुजर साहब को देखें, अजमल हाशमी हो गए, बाकी ये जो सरमायादार लोग हैं जी। ये सरमाइन के लिए मैं लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ, सरमायादार का लोग। कारोबार है, इनके किसी पास का पैसा कोई है, और इनके पास कारोबार है। पावर है, इन्फ्लुएंस है इनके पास। ये वोट लेना जानते हैं, ये लोगों के मसाइल हल करना जानते हैं। बनिस्बतन आप एक नया कैंडिडेट ला के बिठा दें और जिसको लोग जानते भी ना हो, तो यहाँ आने से पहले, इस हल्के में आने से पहले लोगों को बहुत सोचना पड़ना था। और वही लोगों ने किया कि अपनी जान और माल का तहफ्फुज करते हुए लोगों ने समझा कि यहाँ इलेक्शन जान नहीं और लड़ना माल का चाहिए। तहफ्फुज करके इज्जत भी बचाई अपनी साथ। इज्जत बचाना सबसे बड़ी बात यह है कि इज्जत, देखिए माल तो यही है कि आजकल आपको पता है नेशनल असेंबली का इलेक्शन है, करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ तो कहीं नहीं जाता। इतने अब तो लगाने के 10 बाद करोड़ तक चली गई है। क्या था, सिर्फ ये मिलना था कि लोग ये पूछते, आपसे नैब आपसे सवाल कर सकती है, FI आपसे सवाल कर सकती है, जनाब आपने इलेक्शन में 5 करोड़ 7 करोड़ लगा दिए, पैसा कहां से आया, ये पार्टी फंड कहां से पैसे आया। कहाँ से लाए? ये भी एतराजात होते हैं। बिल्कुल तो जो हुकूमत में बैठे हैं उन्होंने बहुत जरा अक्लमंदी से इसको सोचा है, इसको समझा है और फिर अपना फैसला लिया है कि कोई शख्स इसमें नहीं कूदेगा। नहीं, तो ये मेरे ख्याल में ये हुकूमत की बजाय जमशेद इकबाल चीमा साहब का पर्सनल वही था, वो जो आपने कहा कि माल और इज्जत बचाई, उन्होंने इज्जत और माल और जान बचाई। मेरे ख्याल में चीमा साहब का अपना था, हुकूमत उनको धकेल रही थी कि जाओ जाओ शहीद हो जाओ जाके। देखें, इनकी इनकी मिसेज हैं मुसर्रत इकबाल चीमा साहब की, मुसर्रत इकबाल बिल्कुल है चीमा जी। जिनका नाम है, वो आप वो देखें, वो MP हैं, वो बड़ी एक एक्टिव मेंबर हैं पंजाब असेंबली की। और आज से नहीं, पहले भी वो MP रह चुकी हैं और वो हमेशा जो है वो कामों को लेकर चलना, सेमिनार्स अटेंड करना, लोगों की बातें सुनना, उनके मसाइल सुनना, खास तौर पर सोशल वेलफेयर के साथ, बच्चों के साथ उन्होंने बड़ा टाइम स्पेंड किया है। ये आपके जितने भी SOS विलेज और ये वो, इसमें उन्होंने बड़ी खिदमत दी है और बड़ा टाइम दिया। वो भी इस इलेक्शन को कंटेस्ट कर सकती थी, लेकिन अगर करना चाहती तो, अगर बात सिर्फ ये थी कि अगर आपने कंटेस्ट करना था तो आप अपील में जा सकते थे, आप कुछ भी, आप हुकूमत में, मशीनरी आपकी है यार। इससे बड़ा मैं लफ्ज क्या इस्तेमाल कर सकता हूं कि मशीनरी आपकी, मशीनरी होने के उसके बावजूद भी PTI जो है वो भाग गई, ऐसे ही है जी। ये देखें, ये लफ्ज जो है ना भागना, इसका मतलब आपको आज समझ आ रहा होगा कि यहां से भागी है PTI। ये लफ्ज है भागना, बहुत आसान लफ्ज है, भाग गए, लेकिन इसके पीछे एक जी। और अगर किसी को बताना हो कि भाई कैसे भागते हैं तो वो हम ये दिखा सकते हैं। मैं और चीमा साहब आएंगे फिर में। लाइट ठीक है, देख लो वरना मैं चेंज कर दूंगा सभी तरह। अजीज आ गए। किसकी लॉट 42 स्टार्ट है जी। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं NA 133 के जो मरकज़ी इंतखाबी दफ्तर है तहरीक इंसाफ का। वहाँ पर हमारे साथ जो NA 133 में
जो जिन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है, जो तहरीक इंसाफ के खिलाड़ी हैं वो वहाँ सब मौजूद हैं, जमशेद इकबाल चीमा साहब, उनसे कुछ सवालात पूछते हैं, कुछ सुलगते हुए जो उनके हवाले से इलेक्शन के हवाले से चल रहे हैं। बाय द वे जमशेद इकबाल चीमा साहब मेरे से बात कर रहे थे, मैं इनके पीटीआई के दफ्तर गया तो वो मैंने आपने वीडियो देखी भी होगी, तो हमने उन्होंने कहा कि जी इंटरव्यू, उन्होंने कहा जी इंटरव्यू देते हैं। इंटरव्यू देने लगे, मैंने उनको कहा कि जी वो इंट्रो होता है, हमारे जो साथी हैं सलमान तारिक वो भी हमारे साथ ही थे, तो कहते जी ठीक है, खड़े हो गए। जब मैंने उनको कहा कि जी सुलगते हुए कुछ सवाल पूछेंगे, मैं पीस टू कैमरा दे रहा था, तो मैं कहा जी कुछ सुलगते हुए सवाल पूछेंगे, तो जैसे ही मैंने कहा सुलगते हुए सवाल पूछेंगे तो चीमा साहब ने कहा जी मेरे को टाइम नहीं है, और वो भी वहां से भाग गए। तो वो भागने की तो वीडियो मैंने अपने जो हमारे न्यूज कंट्रोलर हैं उनसे यही बात की है कि जिस दिन इलेक्शन हो सुबह से कम वो वीडियो दिखाई तो जाए कि भागा ऐसे जाता है, ठीक है। तो वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, किसी को दिखाना हो तो ये दिखा दें कि भाईजान ऐसे भागा जाता है। तो सभी इसके साथ ही मैं दूसरी पीपल्स पार्टी का कुछ बताएं, इसको रैप अप कीजिएगा और उसके बाद बताइएगा कि पीपल्स पार्टी क्या कर रही है। अचानक से वो जहां पर तहरीके इंसाफ भाग गई है, जो इस वक्त लाहौर में पंजाब में राइवल समझा जाता है, तो पीपल्स पार्टी तो अपने तमाम तर बंदूकें, असले, गोले, मिसाइल, पाव के 2-2 किलो के गोले सब लेकर वो पहुंचे हुए हैं। उनके मिनिस्टर, साबिक वजीर आजम जरदारी साहब सारे बैठे हुए हैं, और इस हल्के को जीत के वो यूं ऐसे लग रहा है जैसे फतह करने आए हैं यहाँ पे। क्यों? रजा देखें, ये तो मुझे आज आपने बड़ा जबरदस्त सवाल किया, ये इसका जो जवाब है ना शायद हो सकता है पीपल्स पार्टी के खुद के पास भी ना हो कि क्या ऐसा मसला है जो इस सिलेक्शन को विन करने के लिए, और फिर इल्जामात लगते हैं, वीडियो निकलती है कि जी वो आप ये तो नहीं कहना चाह रहे कि उनको व्हाट्सएप आ जाता है तो वो इसलिए उनको खुद भी ना पता हो, बस उनको कहा गया हो कि जाओ। देखिए इसमें जो है ना, मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि कोई चीज नाजिल जरूर रही है उनके ऊपर रातों रात, जो उन्होंने इतना इंटरेस्ट शो कर दिया है। एक जगह वो इत्तेहाद है, एक जगह पीडीएम चल रही है खान साहब को गिराने के लिए, दूसरी जगह जो है वो आप इलेक्शन उन्हीं के खिलाफ लड़ रहे हैं। मतलब अगर 300 वोट भी ले लें तो 300 वोट टूटेगा किसका? मुस्लिम लीग नून का। आप अपने भाई का वोट तोड़ने के लिए बैठे हुए हैं, जिनके साथ आप हमदर्दी दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि बात को निकल साहब का भाई, लेकिन आप अभी भी हमदर्दी शो करा रहे हैं कि अगर आप बाहर निकलेंगे तो हम आपके साथ हैं। तो खान गवर्नमेंट को गिराने के लिए तो भाई भाई है ना। लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि इस सीट को जीतने में क्या आपकी पंजाब में वो हैसियत बरकरार है? क्या आप वो वोटर को पीपल्स पार्टी भुट्टो जिंदा है के नारे पे निकाल सकते हैं? क्या बेनजीर भुट्टो जो है शहीद, वो इस हल्के में जिंदा है उनके लिए? क्या कभी बिलावल ने आके इस हल्के का दौरा किया? क्या पीपल्स पार्टी के किसी और हल्के ने इलेक्शन से पहले आके इसका दौरा किया? नहीं किए किसी ने दौरे, किसी ने पूछा नहीं कि NA 133 का हाल क्या है, वो ठीक है, वो ठीक नहीं है। यहाँ की समझ से बाहर है कि ये 300 वोट लेकर क्या साबित करना चाहते हैं, सिवाय इसके कि जमानत जब्त हो इंसान की। और एक आप उनको 300 वोट दे रहे हैं। मैंने शैला रजा साहिबा का इंटरव्यू के दौरान उनसे मैंने पूछा कि आप कितने वोट दे रही हैं अपने कैंडिडेट को। तो मजे की और इंटरेस्टिंग बात ये, वो आपने इंटरव्यू सुना होगा, उसके अंदर वो कह रही हैं कि जी हमने तो मूव किया है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो कितने वोट होंगे, ये तो इलेक्शन डे पे डिपेंड करता है। यानी आप इतनी आप वाली बात के जनाब, इतना कुछ 300 वोट लेने के लिए किया जा रहा है, ठीक है। मैं 300 नहीं तो 1500, चलो जी 1500 कर लेते हैं, इतना भी कम बेचारों को ना गिराएं। तो उसके बावजूद वही आवली बात है कि कुछ नाजिल हुआ है। मैं जरा इस नुक्ते पे बात करना चाहता हूँ कि शैला रजा कहती हैं कि टीएलपी इस इलेक्शन में हमारे साथ है। अब टीएलपी किसके हुक्म पर मूव करती है, किसके हुक्म पर रुकती है, अभी तक की उसकी जो परफॉर्मेंस है, फैजाबाद में वो किसका फैज पाते थे और कहाँ से व्हाट्सएप पाते थे और कहाँ से नहीं आते थे, ये तो आपको भी पता है, ये तो मुझे भी पता है। आपने भी धरने कवर किए हुए हैं और खूंखार उनके कारकुनों को देखा हुआ है, मैंने भी देखा हुआ है। तो जो व्हाट्सएप से चलने वाले जितने भी गुड्डे गुड्डियां हैं, वो सारे एक बड़े दुकानदार के हाथ जमा हो रहे हैं। इस पे भी कुछ तबसरा करें। रजा देखें, मैं ये समझता हूँ कि आप 300 वोट की बात करें ना, मैं माजी को रखते हुए, ध्यान में रखते हुए कर रहा हूँ, क्योंकि समनाबाद का जो इलेक्शन था जिसमें सरदार या सादिक अलीम खान साहब मद्दे मुकाबिल थे, साथ पीपल्स पार्टी के
मैं अब नाम भूल गया हूँ, मेरे जहन में नाम नहीं आ रहा, लेकिन उनको जो वोट है इतने बड़े हल्के में जहाँ पे इल्जामात ये लग रहे थे कि मोटरसाइकिलें एक 70 दे रहा है तो दूसरा 125 दे रहा है, तो वहां उस हल्के में जो है पीपल्स पार्टी ने 625 वोट लिए थे। तो आप उससे अंदाजा लगा लें कि ये एक बाय इलेक्शन है, और बाय इलेक्शन की हाइप क्या होती है, इसमें ये कितने वोट ले पाएंगे, और हो सकता है कि कैंडिडेट के खुद के घर के वोट उनको ना मिल सकें, ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो इसमें देखना ये है कि क्या ऐसे पहलू हैं जिनकी बिना पर पीपल्स पार्टी डट गई है। जो व्हाट्सएप की आप बात कर रहे हैं, टीएलपी, मैं समझता हूँ टीएलपी अगर इलेक्शन में उतरती है और वो पीपल्स पार्टी का साथ देती है तो वो भी जो है मुस्लिम नून का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मुस्लिम लीग नून पंजाब की सबसे बड़ी जमात रही है, सबसे बड़ी जमात है, क्योंकि कहा यह जाता है जो पंजाब में इलेक्शन लड़ता है, जो पंजाब में इलेक्शन जीतता है, वही प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करता है। ठीक है वफाक। अब मसला यहाँ पर यह है कि पीपल्स पार्टी क्या ये दिखाना चाहती है कि हम जिंदा हैं और हम इलेक्शन लड़कर ये प्रूव करना चाहते हैं कि आइंदा दिनों में हम इसमें बेहतरी लाएंगे। एक चीज हो सकती है कि अगर पीपल्स पार्टी जो है वो इस इलेक्शन में 15,000 से 25,000 वोट ले लेती है तो हम समझते हैं कि पीपल्स पार्टी लाहौर में जिंदा है और बाकी है। अदरवाइज इससे नीचे का जितना वोट है, 10,000 से नीचे का जितना वोट होगा, वो पीपल्स पार्टी के हक का वोट नहीं होगा, वो सिर्फ फेस का वोट होगा कि शायद कुछ अब लोग बाकी हैं जो बेनजीर भुट्टो शहीद से या जुल्फिकार भुट्टो शहीद से जो है वो प्यार और मोहब्बत करते हैं, तो उनकी बिना ये जो हल्का है, ये हल्का तारीखी तौर पे वो कैंची का इलाका हो गया, जो कि अमर सिद्धू का इलाका हो गया, उसके अलावा टाउनशिप है, ये बड़ा इसमें मार्केट है, अंजुमन ताजरान है, इसमें कमर्शियल एरियाज हैं, बहुत बड़ा। इसमें ज्यादातर मजदूरों की आबादियां भी हैं और इनके जो आबाओ अजदाद थे, इन्होंने भुट्टो साहब के दौर के अंदर इनके इलाकों में गैस आई हुई है और ये पीपल जिसे पीपीआर कहते हैं, सेक्टर था, लेकिन ये कन्वर्ट हो गया। मैं आपको इसी का जवाब देता हूं कि इस हल्के में सबसे बड़ी लाहौर की एक सबसे बड़ी मार्केट्स में से एक मार्केट टाउनशिप का इलाका भी है, ग्रीन टाउन का इलाका भी है, इंडस्ट्रियल स्टेट है जी। देखें, अब दूसरी बात यह है कि खान साहब को बड़ी तनकीद का सामना रहा है हमेशा से, और मैं ये समझता हूं कि जो नाला लोग हैं, जो ताजिरों ने एक एतमाद खान साहब के ऊपर रखा था, कहा था कि आपके कहने पर हम टैक्स जरूर दे देंगे लेकिन महंगाई जो है वो उसको काबू करें, चीजें महंगी नहीं होनी चाहिए। जो वो नाला, जो मैं एक लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ, नाला वोट, जो नाराज वोट होता है, जो नाराज वोटर होता है, वो फिर अपनी पार्टी बदलता है, वो पार्टी बदलता है, वो पार्टी वो बदलता है जिसकी लाहौर में कम से कम वुकत होती है, स्ट्रेंथ होती है, ताकत होती है। वो कभी ऐसे नहीं करता कि वो अपना वोट जाया कर दे। एक तो बाय इलेक्शन, घर से निकलना ना निकलना एक अलग डिबेट, और एक ऐसी पार्टी को वोट डाल दे जिसका वोट कंसिडर भी ना हो बाद में कि जी मैं वोट डाल के आया था, सिर्फ अंगूठा नीला कर आया हूँ, इसके अलावा तो मैंने कुछ किया भी नहीं। तो मतलब भरपूर फायदा जो है वो मुस्लिम लीग नून को होने वाला है। अदरवाइज कोई भी जमात टीएलपी भी आ जाए तो टीएलपी भी पीपल्स पार्टी का साथ देकर ये इलेक्शन नहीं जीत सकती। ठीक है, तो ये वीडियोस निकलती आ रही हैं, वो अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी, आप तो 300 वोट दे रहे हैं, उन्होंने तो यार 2,500 रुपया सुना लगा दिया, बेचारों ने, वीडियो भी आई है वो सामने मुबैना तौर पे, तो वो पैसे काम नहीं आएंगे। मैं फिर एक आपको रेफरेंस दे दूंगा, मैं आपको एक रेफरेंस ऐसा दूंगा, खान का, सरदार सादिक का, उसी हल्के में मछलियां चली पूरी रात डेरे पे बैठ के। पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार थे उन्होंने अपने डेरे पे 3-4 रातें मछलियां खिलाई, उनके घर में गंदम पहुंचाई, चावल पहुंचाया, और ये कहा गया कि 1,000 रुपए साथ भी ले लें। अब आप इसको माजी की जो है वो गलतियां समझ लें या ये समझ लें कि वही प्रैक्टिस दोबारा दोहराई जा रही है, तो ये मैं समझता हूँ सिर्फ लोगों को मछलियां खिला के अगर आप वोट ले सकते हैं तो 2021 का फिर वोटर भी बेवकूफ होगा, और मैं समझता हूँ ये इलेक्शन भी फिर कराने का फायदा नहीं, फिर तो एक जमात खड़ी हो जाए, उसको वोट दे दिया जाए। नहीं तो सभी सर्दियां हैं, तो उसमें अगर मछली चल जाए तो आपको क्या मसला है, मुझे ये बताएं। जी, सभी का लिंक फ्रीज हुआ है, मेरे ख्याल टेक्निकल इशू है, तो अगर सभी दोबारा हमें ज्वाइन करते हैं अभी तो उनसे हम ये बात कंटिन्यू रखेंगे। बहुत उन्होंने बेहतर तज्जिया दिया सूरत का, और वो बता रहे थे कि किस तरीके से ग्राउंड के ऊपर अगर टीएलपी भी पीपल्स पार्टी के साथ मिल जाए तो तब भी वो कुछ खास ऐसा जादू नहीं दिखा सकते
जिसके नतीजे में नून लीग से ये इलेक्शन जो है वो जीता जाए, हासिल यानी कोई और पार्टी जीत जाए। लेकिन फिर वही बात है कि धुंध का महीना है, सर्दियां भी हैं, वो मछली चलाने की बात कर रहे थे, तो मछलियां भी इस मौसम के साथ काफी साहिब हैं और जुड़ती हैं इस पूरी सूरत हाल में, तो चल सकती हैं। सभी आप हमारे साथ मौजूद हैं? जी जी, मैं सुन सकता हूँ आपको। अच्छा, तो मैं बात ही कर रहा था कि आपने जो इसको मैं समअप कर रहा था, तो मैं सिर्फ एक मुझे जल्दी से बात का जवाब दे दें। सर्दियां हैं, मौसम है, मछली अगर चलती है और टाउनशिप वाले और हमारे कैंची के भाई और ये लोग खा लेते हैं, तो आपको क्या है, मुझे ये बताएं। मुझे ये है कि कम से कम मछली खिलाई भी हलाल तो कर दो। अगर मैं किसी के पैसों की, जायज पैसों की अगर मछली खाता हूँ, मुझे आप मछली खिला दें, आप मुझे अगर कोई काम कहेंगे जायज काम होगा तो मैं करने का रवादार तो होऊंगा ना कम से कम। तो मुझे अगर वोट की बिना पर आप मछली खिलाएंगे, कम से कम देने तो जाऊं। ठीक है, नहीं आपका इतराज भी वैलिड है कि जी मछली कम से कम किसी मसरफ में तो जाए, सिर्फ खाकर उसको हराम ना किया जाए। सभी हसन ये कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। सभी इसको वाइंड अप करें अगर, तो ये बताइए कि कितने वोट किस किस को, क्या अंदाजा है? पीपल्स पार्टी जमानत जब्त करवाएगी या कुछ बेहतर परफॉर्म करेगी? बेसिकली क्वेश्चन तो यही है। देखें, पीपल्स पार्टी के पास ऑप्शन नहीं है। पीपल्स पार्टी अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है और पीपल्स पार्टी अपनी एक जायज जो है वो इसको एक जंग समझती है और एक अच्छे तरीके से इसको खेल को खेलती है, तो वोट जो है वो ज्यादा नहीं पड़ने वाला पीपल्स पार्टी को, क्योंकि ये जनरल इलेक्शन नहीं है, ये बाय इलेक्शन है। वोटर ने निकलना नहीं है इसमें। इनको पता है कि एक सामने वही नमीबिया और पाकिस्तान के मैच की मैं आपको शुरू में मैंने आपको एग्जांपल दे दी थी, तो उसमें लोगों को पता है कि अगर जीतना हो तो यहाँ मुस्लिम लीग नून जीत जाएगी। फिर भी सभी कितने, 2000 वोट, 1500 वोट, 3000 वोट, 5000 वोट, कितने? देखिए, मैं समझता हूँ कि नॉट मोर देन 3000 वोट, नॉट मोर देन। अगर 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 ये एक शर्त रख रहा हूँ कि जायज है, अगर इलेक्शन जायज है, फ्री एंड फेयर है। अगर व्हाट्सएप चलता, अगर ना चला तो, अगर व्हाट्सएप ना चला और कोई साजिश नहीं होती या कुछ काम नहीं किए जाते, तो फिर 3000 वोट, बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, आपने तज्जिया सफीउल हसन का भी सुना है। अगले जो हमारा मौजू है वो सभी है, जो आज एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया सियालकोट के अंदर, जहां पर मुबैना तौर पर तौहीन का इल्जाम लगाकर एक फैक्ट्री मैनेजर को बुरे तरीके से तशद्दुद करके कत्ल किया गया। श्रीलंका से उनका ताल्लुक था और उसके बाद उनकी लाश को आग लगा दी गई। ये क्या हो रहा है? इस वक्त टीएलपी की मैं अभी कुछ देख रहा था, वो कह रहे हैं कि जी मजम्मत करते हैं, और साद रिजवी साहब का बयान मैं देख रहा था जिसपे वो कह रहे थे कि जी तौहीन रिसालत एक मसला है और इसकी जो तहकीकात करवाई जाए इस सारे मामले की, और जो इसमें मुलविस है उनको पकड़ लिया जाए। क्लियर कट बात नहीं आ रही सामने। सो ये पाकिस्तान जा कहाँ रहा है, जरा इसके ऊपर थोड़ा कोई रोशनी डालें, गो के हम ज्यादा खुल के इस पे बात शायद ना कर सकें। जी देखिए रजा, सियालकोट तो अब ऐसा लगता है कि शायद वो तारीख पे तारीख जो है वो रकम करता जा रहा है, और मेरे पास तो आप पता नहीं कैसे बोल रहे हैं, मेरे पास इसके लिए अल्फाज ही नहीं है इस वाकये की मजम्मत करने के लिए। एक पाकिस्तानी शहरी भी हूं मैं, और एक आप ये समझ लें कि मैं जो हूँ इसमें एक, जब इस चीजों को ऐसी सुनता हूँ, देखता हूँ, तो एक बड़ा दुख होता है एक पाकिस्तानी होने के नाते कि हमारा इमेज पूरी दुनिया में कैसा जा रहा है। हम कितने गुस्से वाली कौम बन चुके हैं, कितना एग्रेशन हमारे अंदर आ गया है, और कितने ज्यादा हम डिप्रेस्ड हो गए हैं अपने आप से कि कुछ भी मिल जाए डंडे सोटे उठाए, किसी को भी मार दें, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, खुद ही अवाम है, खुद ही पुलिस है, खुद ही जज है, जिसका दिल चाहता है किसी पे भी इल्जाम लगाता है और उसको जो है वो जिंदा जला देता है। ये एक ऐसे वाकया है, वो कसूर वाला वाकया ही नहीं भूलता, तो उसके ऊपर एक ऐसा वाकया हो जाना, एक मैं समझता हूँ कि ये अवाम को भी सोचना चाहिए कि अब जो है वो 2021 का जमाना है, दुनिया बदल रही है, लोग बदल रहे हैं, इसके ऊपर कानून मौजूद है, पुलिस है, अदालतें हैं, उसके अंदर जाएं और वहां पर जो फैसले हों।
ऐसा कानून में कहीं भी नहीं लिखा कि आप इंडिविजुअल जो है वो खुद कानून को अपने हाथ में लें। अगर ऐसा कोई वाकया होता भी है तो रिपोर्ट किया जाए, पुलिस स्टेशन लेके जाया जाए, उसके ऊपर फिर अदालतें हैं, इंसाफ देना या ना देना ये उनका मामला है। इस कानून को खुद हाथ में लेकर इस तरह बरहना कर कर जो है वो किसी को मारना पीटना, उसके बाद उसको गिरा देना, वो शहरी कहाँ का भी हो, वो इंसान था, इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती है। एक इंसान जो है, एक औरत जो है, और अभी इन्वेस्टिगेट तो वो हुआ क्या था वाकया, साबित हुआ भी कि नहीं? देखिए हम तो बचपन से जमातों में क्लासों में ये पढ़ते आए कि एक खातून जो है वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कूड़ा फेंकती रही, तो एक दिन उन्होंने कूड़ा नहीं फेंका तो आप उसकी दीमारदारी के लिए चले गए। इससे बड़ी मिसाल है कोई? ये बिल्कुल दे रही है ये पूरी। ये एक जो लाइन है, मैं इसको हमेशा एक समझता हूँ, ये जो एक लाइन है ये यूनिवर्सिटी है अपने आप में, ये इंस्टीट्यूशन है अपने आप में। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। क्या रसूल आज होते तो वो ये रिएक्शन देते या वो ऐसे कहते कि तुम ये कर दो मेरे नाम लेने के ऊपर? नहीं, हमें इसको और इसके सभी एक रिपरकशन जो हैं वो इंटरनेशनली भी अब आएंगे। अभी भी मैं एमनेस्टी इंटरनेशनल की ट्वीट देख रहा था जिन्होंने इस पूरे मामले के ऊपर पूरा एक थ्रेड ट्वीट किया हुआ है और वो अपने कंसर्न शो कर रहे हैं कि ये सारा कुछ क्या हो रहा है। और उन्होंने आलमी इदारों को भी कहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है इंसानी हकूक की और दीगर लिबर्टी की उसको वॉच किया जाए और उसके ऊपर हम फैटफ में अभी तक ग्रेड लिस्ट में हैं, हम उससे बाहर नहीं आ रहे। IMF ने हमारा स्टेट बैंक लिखवा लिया हमसे। इस पूरी सूरत के अंदर एक फर्दर हम जवाब दे रहे हैं इस दुनिया को कि हमारे ऊपर वो सैंक्शनिंग कर दे जो हम बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। तो ये तो इंतहाई दर्दनाक सूरत हाल और बड़ी खौफनाक सूरत हाल है पाकिस्तान के मुस्तकबिल को लेकर। जी सभी कुछ कहेंगे आप? मैं इसको फिर हम प्रोग्राम अपना वाइंड अप करें। जी सभी आवाज आ रही है आपको? जी सभी आवाज? जी मुझे आवाज कट गई थी आपकी, मुझे पहले आवाज आपकी। कुछ आप कुछ कहना चाहे, अगर ऐड करना चाहें तो ऐड कीजिए। पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल इमेज जो खराब हो रहा है इस मामलात के ऊपर, अभी आपकी बात से ही मुझे याद आया, मैंने अभी भी ये मेरे सामने खबर चल रही है कि असद उमर साहब के जलसे के अंदर एक लड़के ने इमरान खान की के खिलाफ नारे लगाए हैं और वहां पे तहरीक इंसाफ के लॉन्डो ने उनको पकड़ लिया है और वो पकड़कर तो उसकी पिटाई कर दी है। तो ये तो एक अदम बर्दाश्त इस पूरे माशरे के अंदर जो पैदा हो रही है, ये सिर्फ मजहबी नहीं, ये तो सियासी मामला के अंदर, शायद इंटरपर्सनल रिलेशंस के अंदर भी इसी तरीके से कुछ हो रहा है। देखें रजा, ये हम अपने आप में एक फ्रस्ट्रेटेड कौम बनते जा रहे हैं। अब मैं इस पर बोलना तो बहुत कुछ चाहता हूँ लेकिन शायद जो बर्दाश्त करने की हमें हिम्मत भी नहीं है। और दूसरे लफ्जों में मैं कहूँ तो शायद ये इतना सेंसिटिव टॉपिक है, पता नहीं हम भी सेफ हैं कि नहीं है, हमारी गर्दनें ना उतार दी जाए। ये एक ऐसा टॉपिक बन चुका है, ये एक ऐसी जो है वो डिबेट बन चुकी है। अब आप इंटरनेशनल दबाव की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ठीक किया जाता है। फिर हमारे साथ जब हमें बाहर जो है वो बसों के अंदर बैठकर हमारे खवातीन के जब बुरके उतरवाए जाते हैं तो फिर बिल्कुल ठीक होता है कि जब आप ये शो कराते हैं कि आप तालिबान कौम हैं तो फिर आपके साथ ऐसा होना ठीक है। तो फिर आप इस चीज के ऊपर रिग्रेट मत करें क्योंकि आपके बहन भाई, आपकी पाकिस्तानी कौम के शहरी, आपके पाकिस्तानी शहरी जो हैं वो पूरी दुनिया में फिरते हैं, उनको पता है कि एक काम के बाद इसका रिएक्शन उनको फेस करना पड़ेगा। काम तो कर दिया आप लोगों ने, एक गलत रवायत रख दी जो कि अरसे से चलती जा रही है, लेकिन उसके जो रिएक्शंस हैं वो बैठे भुगतते आपके बहन भाई हैं जो दूर दराज बैठे हुए हैं। आप उनका ही ख्याल कर लिया करें कि अगर अब आप बताएं, श्रीलंका एक ऐसा मुल्क है जिसके साथ आपने एक बहुत अच्छी वॉर उनके लिए आपने लड़ी हमेशा से, और हम उनकी गुड बुक्स में हमेशा से, वो गोलियां खाने के बावजूद इस मुल्क में वापस आ गए, उन्होंने आके मैच खेला।
लेकिन क्या अब आप समझते हैं कि ऐसे वाकयात होंगे तो वो वहाँ की जो सिटीजन हैं वो यहाँ सेफ रहेंगे, फिर हुकूमत के ऊपर सवाल नहीं होगा तो क्या होगा? फिर आपके बल्कि सभी लॉ आपने एंड ऑर्डर अच्छा सिचुएशन के ऊपर अच्छा सवाल होगा, आपने तो क्या ये जायज नहीं है सवाल होना? हम ऐसी बिल्कुल कौन आपने क्यों बन रहे हैं कि हम अब पूरी दुनिया को इमेज दे रहे हैं कि आपने हम एक फ्रस्ट्रेटेड जी कौम जी बन गए। हमारी महंगाई का ताल्लुक हर चीज पर हो गया, गालिब हो गया। फिर तो हम घरों में जाएं और घरों में जाके फसाद अपने शुरू कर दें, एक दूसरे को मारना शुरू कर दें। ये इसका हल नहीं है। हम्म, हम्म। सभी को हम कनेक्ट कर रहे हैं। सभी ने अच्छी बात की। अगर हम कि यहाँ पर जो कुछ हो रहा है उसका रिएक्शन पूरी दुनिया के अंदर जो हमारे पाकिस्तानी रह रहे हैं उनको फेस करना पड़ता है, और यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनको ये बात इसका एहसास होना चाहिए। एक तो जहाँ पर जिस किस्म का बेमाना कत्ल किया गया वो अलग, लेकिन उसके साथ ही जो इसके इंटरनेशनल जो असरात आएंगे पाकिस्तानी कम्युनिटी पर, पाकिस्तान के ऊपर, वो इस सब के अलावा हैं। अहम बात तो ये भी है कि श्रीलंका के अंदर भी मुसलमान, सिंहाली और हिंदू जो मुख्तलिफ कौमें बस रही हैं, और वहां पर भी इसी किस्म का तशद्दुद अमेज रवैया देखा जा रहा है अगेंस्ट मुस्लिम्स, अगेंस्ट सिंहालीज। सिंहाली वहां पे मेजॉरिटी है तो मुस्लिम मिनॉरिटी हैं, तो उनको फेस। अब मुझे आपकी बात से सभी याद आया, आप हमारे साथ मौजूद हैं सभी? जी जी, मैं सुन रहा हूँ। जी, तो मुझे आपकी बात से याद आया कि श्रीलंका के अंदर, बैक इन श्रीलंका, वहां पर जो मुस्लिम्स हैं वो भी प्रोसिक्यूटेड हैं। वहां पर भी एक अजीबोगरीब किस्म की जो एक पूरी दुनिया को जिसने अपने लपेट में लिया हुआ है, पाकिस्तान में कुछ ज्यादा है, जो एक शिद्दत पसंदी है मजहबी बुनियादों पर, नेशनल बुनियादों के ऊपर, जो आइडेंटिटी की जो बेस के ऊपर जो एक शिद्दत पसंदी है, उसने श्रीलंका के अंदर भी अपने डेरे जमाए हुए हैं। और वहां के जो मुस्लिम्स हैं वो हर वक्त प्रोसिक्यूटेड, किसी ने कोई ना कोई वाकया होता है। तो अब इस वाकये को बुनियाद बनाकर भारतीय चैनल्स आप अभी लगाकर देख लें जो कुछ वो कर रहे हैं, और जो श्रीलंका के अंदर जो मुसलमान कम्युनिटी है उसके ऊपर क्या बैकलैश आएगा इस बारे मामले का, ये सबके अलग है। वैसे तो हम इकबाल के शेर की तस्वीर बने रहते हैं और हम कहते हैं कि जी वही शेर होना चाहिए कि एक हो मुस्लिम हरम की पासपानी के लिए, ठीक है। अब वो एक हो मुस्लिम तो ठीक है, लेकिन जहां जहां पर वो मुस्लिम हैं वो हमारे एक्शंस की वजह से वो रगड़े जाएंगे। इनको ये बात समझ ही नहीं आ रही। रज़ा, आप बिल्कुल इसमें मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि हमारा मुल्क मजहबी आज़ादी की वजह से ही बनाया गया। इसमें तमाम तर लोगों के जो आज़ादाना हकूक थे उनको मद्देनजर रखते हुए ये मुल्क बनाया गया, और फिर दावत दी गई कि जी आए, जिसने आना है मुल्क में शामिल हो। वरना आपके जितनी पॉपुलेशन से ज्यादा पॉपुलेशन तो इंडिया में अभी भी मुसलमानों की है। बिल्कुल। ठीक है, लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि वहां के मुसलमान कोई मुसलमान नहीं है, सिर्फ हम ही बहुत ज्यादा अच्छे मुसलमान हैं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर सिर्फ सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम अब इस चीज को कभी समझना नहीं चाहते? क्या हम कोई ऐसी कैसी जहालत है ये कैसी जहालत है कि डंडे उठाओ, एक शख्स को ऐसे बुरी तरीके से मार दो, क्या जन्नती हो गए? सवाल तो यहाँ पर ये होता है, क्या उसको मारकर जन्नती हो गए? आपको जन्नत के दरवाजे आपके लिए खुल गए? आज से सारे बुरे काम शुरू कर दो, झूठ बोलो, गालियां बको, फ्रेब करो, धोखे दो, उसके बाद एक शख्स को पकड़ लो और उसको मार पीट कर जला दो, जिंदा जला दो। और बिल्कुल ये एक अजीबोगरीब किस्म की हमारी डिस्टॉर्टेड जो रियलिटीज क्रिएट हो चुकी हैं। बहरहाल ये अनफॉर्चुनेट है हमारे मुल्क के लिए, हमारे मुल्क के मुस्तकबिल के लिए, हमारे जो इसकी रिपरकशंस इधर उधर हैं उन सब के लिए। सभी बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ी गुफ्तगू, बड़ी मुदल्लल गुफ्तगू की, और फिर आपने ये भी हमें बताया कि किस तरीके से इज्जत और जान और माल बचाया गया है तहरीक इंसाफ की जानिब से। और जो हमारा दूसरा मामला था जो काफी हसास था, उसके ऊपर भी हमने खुलकर गुफ्तगू की। सभी बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, आपने ये गुफ्तगू सुनी। हमारे जो एनालिस्ट हैं, पैनलिस्ट हैं, उनका यही कहना है कि 5 दिसंबर को वन साइडेड मार्का होने जा रहा है, और ये मार्का तो ना खिलाया फिर, क्योंकि हो गई वन साइडेड। नून लीग यहाँ पर जीती दिखाई दे रही है, लेकिन ये भी साथ खदशा है कि कहीं पर व्हाट्सएप ना चल जाए। तो व्हाट्सएप चलाने से अगर बचत हो गई और ये फेयर एंड फ्री इलेक्शन हुआ और धुंध ना पड़ी और मछलियां ना चलें, जिस तरह सभी कह रहे थे कि मछलियां चलती हैं, हराम की मछलियां ना खाएं, तो वोट भी निकालें,
तो फिर तो ये मार्का नून लीग का ही है। और जो दूसरा मामला है उसके अंदर बड़ी वादे से लाइन है, और वो ये कि इस रियासत को तगड़ा होना है, इस रियासत की तकसीम करने वाली सियासत को तगड़ा नहीं होना। ये फैसला रियासत ने करना है कि ये तगड़ा किस तरीके से हो सकती है, और ये रियासत ने ही तय करना है कि कैसे वो उन तमाम तफरका अंगेज जो सियासी पहलू हैं उनको खत्म कर सकती है, उनका कला कमा हमेशा के लिए कर सकती है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।